कभी रात में आईने में झांका है और लगा हो कि कुछ ठीक नहीं है। मतलब कुछ डरावना नहीं, बस अजीब सा, जैसे जो चेहरा वापस देख रहा है वो पूरी तरह से अपना है ही नहीं। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं, पता लगाते हैं कि रात के अंधेरे में एक मामूली सा आईना इतना बेचैन करने वाला क्यों बन जाता है। सबसे पहले उस एहसास को समझते हैं जो शायद हम सब ने कभी न कभी महसूस किया है। देखिए, दिन के वक्त आईने में कोई दिक्कत नहीं होती। हम अपना चेहरा देखते हैं, बाल ठीक करते हैं और अपने काम पर लग जाते हैं। पर रात में कुछ बदल जाता है। आईना वही है, चेहरा भी वही है, फिर भी एक अजीब सी बेचैनी होती है। ऐसा लगता है जैसे चेहरा थोड़ा सा बिगड़ गया हो, या शायद वो परछाई अपनी है ही नहीं। तो यही तो सबसे अजीब बात है। दिन के उजाले में जो आईना एक बिल्कुल सामान्य सी चीज है, रात होते ही वही एक अजीब और बेचैन करने वाली चीज बन जाता है। चीज तो वही की वही है, पर उसे देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ हमारे मन का वहम है, या फिर हमारा दिमाग ही हमारे साथ कोई गहरा खेल खेल रहा है? चलिए इस रहस्य की पड़ताल करते हैं। इस अजीब से एहसास का जो पहला सुराग है ना, वो रोशनी के खेल में छिपा है, और जिस तरह हमारा दिमाग कम जानकारी को प्रोसेस करता है उसमें। सोचिए, रात में रोशनी कम होती है, कहीं से आ रही है कहीं से नहीं। ऐसे में हमारे दिमाग को चेहरे की बारीकियां ठीक से समझ नहीं आती, और इस कमी को पूरा करने के लिए हमारा दिमाग खुद ब खुद खाली जगहों को भरना शुरू कर देता है। परछाइयां थोड़ी हिलती हुई लगती हैं, चेहरे के किनारे धुंधले पड़ जाते हैं, और नतीजा एक थोड़ा सा बिगड़ा हुआ अनजाना सा चेहरा। और यहां एक बहुत दिलचस्प बात है, हमारे दिमाग को ना अनिश्चितता से सख्त नफरत है। जब उसे कोई चीज साफ साफ समझ नहीं आती तो वो उसे कुछ अपरिचित, कुछ गलत मान लेता है। असल में इस अनुभव का एक साइंटिफिक नाम भी है। इसे कहते हैं स्ट्रेंज फेस इल्यूजन। ये एक मनोवैज्ञानिक असर है जिसमें कम रोशनी में अगर हम अपने ही चेहरे को लगातार घूरते रहें तो उसकी बनावट बदलने लगती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग बहुत देर तक एक ही इमेज को स्थिर नहीं रख पाता। दूसरे शब्दों में कहें तो जब दिमाग को लगातार सही जानकारी नहीं मिलती तो वो जो भी देख रहा है उसे अपने हिसाब से बदलना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये तो हुआ आंखों का धोखा। पर बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। ये बेचैनी एक डर में क्यों बदलती है? रात में हमारा दिमाग इतना अलर्ट क्यों रहता है? इसकी जड़ें हमारे विकास में छुपी हैं। हजारों सालों से इंसानों ने अंधेरे में ज्यादा चौकन्ना रहना सीखा है। रात होते ही हमारे अंदर जिंदा रहने की जो पुरानी आदतें हैं वो ज्यादा हावी हो जाती हैं। हमारी इंद्रियां तेज हो जाती हैं और हमारा दिमाग चारों तरफ किसी भी संभावित खतरे को ढूंढता है। और जब यही आदत आईने के सामने आती है तो मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। चेहरे में कोई भी गड़बड़, चाहे वो एक अजीब सी परछाई हो या कोई हल्की सी हरकत, हमारा दिमाग उसे एक संभावित खतरे की तरह देखता है। क्योंकि जैसा हमने कहा, दिमाग को वो चीज पसंद नहीं आती जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाता। अब उन बातों पर आते हैं जो माहौल से जुड़ी हैं और आईने के इस बेचैन करने वाले अनुभव को और भी गहरा बना देती हैं। देखिए, आईना सिर्फ एक कांच का टुकड़ा नहीं है, वो एक दूसरी दुनिया बनाता है। हमारी ही हकीकत का एक उल्टा वर्जन जो हमारी ही तरह हरकत करता है। दिन में ये हमें नॉर्मल लगता है, पर रात में जब हमारा दिमाग पहले से ही अलर्ट मोड पर होता है तब ये आईने के अंदर का हमारा दूसरा रूप अजीब तरह से आजाद महसूस हो सकता है। और रात की खामोशी इस एहसास को और भी बढ़ा देती है। आसपास कोई शोर नहीं, कोई और चीज ध्यान भटकाने के लिए नहीं होती। हमारा पूरा का पूरा ध्यान बस उस आईने और उसमें दिख रहे अक्स पर टिक जाता है। ऐसे में हर छोटी सी हरकत भी बहुत बड़ी महसूस होती है और वो सन्नाटा कुछ अजीब, कुछ अप्राकृतिक सा लगने लगता है। तो अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे अहम मोड़ पर। अब हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि आखिर अंधेरे में असल में बदलता क्या है। तो आखिरकार वो एक चीज क्या है जो रात के अंधेरे में सचमुच बदल जाती है? जवाब है, वो आईना नहीं है। असली बदलाव बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर होता है। जो चीज बदलती है वो है हमारी धारणा, हमारा परसेप्शन। मतलब ये कि रात में आईना नहीं बदलता, हम बदलते हैं। रात के अंधेरे में हमारी धारणा बदल जाती है, हमारी जागरूकता का स्तर बढ़ जाता है और हमारी वो पुरानी आदतें हम पर हावी हो जाती हैं।
और जब ये सब कुछ बदलता है तो एक जानी पहचानी चीज भी अचानक बहुत अजीब लग सकती है। अगर इस विश्लेषण में कुछ दिलचस्प लगा हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं। अगर आपका भी कोई ऐसा अनुभव रहा है तो कमेंट्स में जरूर बताएं। और मनोविज्ञान की ऐसी ही और भी गहराइयों में उतरने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि याद रखिए, कभी कभी सबसे डरावनी चीजें हमारे आसपास या बाहर की दुनिया में नहीं होती। वो तो ठीक हमारे सामने से हमें ही घूर रही होती हैं।